हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेयोसिस वन में मेटाफेज वन। कल हम लोगों ने मेयोसिस वन को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी फर्स्ट फेज़ प्रोफेज वन को डिस्कस किया था। उसमें कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स आ रहे थे। सिनेप्सिस आ रहा था कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो पेयर बना रहे थे। फिर उसे हम बाइवैलेंट भी कहते हैं क्योंकि उसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बना रहे थे। उसे हम टेट्रावैलेंट भी टेट्राड भी कहा था क्योंकि उसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थी वो अटैच थी। फिर हम वहाँ पे क्रॉसिंग क्यास मेटा वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो रही थी और क्रॉसिंग ओवर हो रही थी क्यास मेटा के मुकाम पर। उनकी जगह पे वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे जो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर रहे थे। फिर जैसा कि माइटोसिस में हुआ था कि न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर इन्वेलप जो था वो डिसअपेयर हो गए थे, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो के सेल की ऑपोजिट पोल्स पे माइग्रेट कर दिए थे। उन लोगों ने स्पिंडल फाइबर्स बनाए थे और वो फाइबर जाके उस होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर के साथ अटैच हो रहे थे। वहाँ प्रोफेज तक था। अब हम मेटाफेज वन को स्टार्ट करते हैं। मेटाफेज वन में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट बनती है। ये माइटोसिस में भी बन रही थी मेटाफेज प्लेट। द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ना जिनका पेयर बना था, वो लोग जो हैं वो क्रोमोसोम जो हैं वो सेल के सेंटर में आके अलाइन अरेंज हो जाते हैं। उसे हम लोगों ने मेटाफेज प्लेट का नाम दिया था। जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अरेंज हो जाएंगे, एक ही लाइन पे आ जाएंगे, तो उसे हम लोगों ने मेटाफेज प्लेट कहा। क्रोमोसोम ये होमोलोगस क्रोमोसोम वो इस फॉर्म में, इनमें क्रॉसिंग ओवर हुए हुए थे। इस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का इसका जो यहाँ पे जो जीन वाला सेगमेंट था वो वहाँ पे चला गया और यहाँ वाला जीन वाला सेगमेंट था यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने अपने जीन सेगमेंट्स को चेंज किए, एक्सचेंज किए। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। देखिए मेयोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होती है, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक वेरिएशन होती है। अब ये जो जेनेटिक वेरिएशन में इनमें जो जीन ऑफ सेगमेंट्स हैं, इनमें जो जेनेटिक मेकअप है वो अपने पेरेंट सेल से डिफरेंट हो गए हैं। क्यों? उनमें पेरेंट सेल में तो ये ऐसा सिंपल ही ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, अटैच थे, लेकिन उनमें जो है वो ये तो ऐसा तो नहीं होगा, उनमें जीन्स इस तरह तो नहीं थे। यहाँ पे इन्होंने अपने जीन को सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया। अब यहाँ पे जो है वो न्यू जेनेटिक मेकअप बन गया, ये पेरेंट सेल से डिफरेंट है। इसी वजह से जो बच्चे होते हैं, वालिदैन के तमाम बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब हम देखते हैं माइटोसिस में जो था वो मेटाफेज प्लेट कैसे बननी थी। वहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम्स थे जो सेंटर में अलाइन हो रहे थे। यहाँ पे क्या है, मेटाफेज वन में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर जो है वो सेंटर में जो है वो अरेंज है। लेकिन माइटोसिस में मेटाफेज प्लेट जो है वो सिंगल क्रोमोसोम से मिलकर बननी होती है। इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम है वो अपने डुप्लीकेट कॉपी के साथ यहाँ पे अटैच है। ठीक है, ये एक वन डिफरेंस हो गया। मेटाफेज प्लेट जो है वो मेयोसिस और मेटासिस में कैसे बनती है। इसके अलावा एक और डिफरेंस भी है कि यहाँ पे जो है माइटोसिस में ये जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है वो ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के साथ इस सेंट्रोसोम्स की तरफ जो स्पिंडल फाइबर अटैच है और इस तरफ से भी अटैच है। ये एक क्रोमोसोम्स के साथ दो जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो क्रोमोसोम हैं, लेकिन इन दो क्रोमोसोम्स के साथ जो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ दो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो हैं वो अटैच हैं। असूलन तो इसके साथ चार होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक क्रोमोसोम है, इसके साथ दो हैं, ये दो हैं, तो इनके साथ चार होनी चाहिए थी। लेकिन ये पेयर की फॉर्म में है, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इस वजह से ये दो क्रोमोसोम्स पेयर की ऑफ क्रोमोसोम के साथ टू स्पिंडल फाइबर जो हैं वो अटैच हैं। तो मेटाफेज वन में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट बनती है। अब एनाफेज वन में क्या होता है, दी काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर शॉर्टन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर्स थी ये थी जो कि क्रोमोसोम्स के साथ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच थी, ये शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। ये नॉन काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि वो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो काइनेटिक और प्रोटीन है उनके साथ अटैच नहीं होते। वो इस तरफ से आए हुए सेंट्रोस जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। इन्हें हम नॉन काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। एनाफेज वन में क्या होता है, जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, छोटा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं वो पुल करते हैं क्रोमोसोम की एक पेयर को। जैसे ये है ना,
अब ये अगर शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये इस तरफ से शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम को इस साइड पे पुल करने की कोशिश करेंगे। ये एक पेयर जो होगा क्रोमोसोम का वो इस साइड पे आ जाएगा। पेयर मतलब ये टोटल एक पेयर है, उस पेयर में से जो एक क्रोमोसोम है वो इस साइड्स पे आ जाएगा। और जब ये वाली शॉर्ट शुरू होगी, काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर ये जब शॉर्ट होना शुरू होगी, तो ये इस तरफ क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करेंगे। तो क्या होगा, ये शॉर्ट होंगे और क्रोमोसोम जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनमें से क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ जो है वो पुल करना शुरू कर देंगे। सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल टुवर्ड वन पुल, तो इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम जो है, जो ये वाला है वो एक साइड पे जो है वो पुल हो जाएगा, ये वाला इस साइड पे पुल हो जाएगा। टू हेप्लाइड सेल्स आर फॉर्म्ड, इससे क्या नतीजा होगा, दो हेप्लाइड सेल जो है वो एक तरफ आ जाएंगे। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन उस वो जो क्रोमोसोम्स का है वो एक अलग अलग तो हो गए, लेकिन पेयर उनमें क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे कि यहाँ पे है वो अलग अलग हुए, ये दोनों जो हैं वो अलग अलग हो गए। पहले ये एक पेयर की फॉर्म में थे, लेकिन अब ये जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर ये शॉर्ट होना शुरू कर दी, इसने अपनी तरफ जो है इसे खींचा, और इस काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर ने इस क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचा। वो पेयर था वो टूट गया, सेपरेट हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर था वो जो था वो सेपरेट हो गया। लेकिन ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अभी भी इसके पास पेयर ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल है। हमने पढ़ा था ना कि क्रोमेटिन एस फेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी एक एग्जैक्ट कॉपी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसे हम क्रोमेटिन का नाम दे देते हैं। ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक पेयर है, क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक पेयर है। वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर तो अलग हो गया है, लेकिन ये क्रोमोसोम जो है अभी भी पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। ये हप्लाइड सेट्स हैं। हप्लाइड सेट्स कैसे हैं, हम इसे अभी भी हप्लाइड कहें, क्योंकि मियोसिस वन इज़ द मेन रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस वन में क्या था कि ये पेयर था, ये एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर था। इन्होंने इस पेयर को सेपरेट किया है। अब ये जो है हप्लाइड कहेंगे, डिप्लाइड नहीं कहेंगे, ये हप्लाइड हो गए। मेटाफेस प्लेट में ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में थे, एनाफेस में जो है इनकी सेपरेशन हुई है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, जिसकी वजह से अब इसे हम हेप्लाइड कहेंगे। इसमें जो क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो गए हैं। ये क्या है, अब टू सेट्स ऑफ हेप्लाइड्स हैं, सेल्स हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स हैं। अब लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, एक क्रोमोसोम्स होता है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होती हैं। ये तो पहले एक साथ थे, जैसा कि यहाँ पे है, पहले साथ साथ अटैच थे, अब ये जो है सेपरेट हो गए हैं। एक क्रोमेटिन इधर आ गया, एक सिस्टर क्रोमेटिन इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। और हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि जब ये अलग होंगे तो हम इससे सिस्टर क्रोमोसोम्स कहेंगे। ठीक है, एनाफेस में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर है वो सेपरेट हो गया, पेयर सेपरेट हो गया है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये जो क्रोमोसोम्स है ये अभी भी क्रोमेटिन मटेरियल का, जिसे हमने सिस्टर क्रोमेटिड कहा था, वो उनका एक पेयर अभी भी है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जैसे कि ये पहले जो थे ये अटैच थे, अब ये दोनों अलग हो गए हैं, ये अलग हो गया है, ये अलग हो गया है, लेकिन क्रोमेटिन मटेरियल का ये पेयर है अभी भी। ये एनाफेज था हमारा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हमने पहले भी माइटोसिस में पढ़ा था। ये रिवर्स होता है। प्रोफेज के क्रोमोसोम्स अराइव एट द पोल्स, क्रोमोसोम एक सेल के अलग अलग पोल्स पे पहुंच गए। ईच पोल हैज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसा कि पहले था वो पेयर की फॉर्म में थे, अब जो है वो क्रोमोसोम हाफ हाफ हो गए हैं, एक सेट उधर चला गया, एक सेट उधर चल गया। ईच पोल स्टिल कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स, अभी जैसे मैंने बताया कि अभी भी उसके पास दो क्रोमेटिड्स हैं, जैसा कि ये ऐसे है, अभी भी इसके पास क्या है, ये टू क्रोमेटिड्स हैं। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपेयर, अब वो जो स्पिंडल फॉर्मेशन हुई थी वो डिसअपेयर खत्म हो जाएगी, और न्यूक्लियर इन्वेलप इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट, न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाएगी, एक एक जो भी ये सेट बना था क्रोमोसोम्स का उनके अराउंड स्पिंडल फाइबर आ जाएगी। अब वो क्रोमोसोम जो था वो अनकॉइल होके टूट जाएगा छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। क्रोमेटिन प्रोफेस में क्या था, ये क्रोमेटिन कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम्स बनाया था, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हुई थी, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हुआ था, स्पिंडल फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन अब सब कुछ इसके रिवर्स जाएगा। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस जो है वो फॉर्म होगा, और क्रोमोसोम जो है वो दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो कि लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि ये है, ये दो ये क्रोमोसोम जो थे, जो ये वाले यहाँ पे ये थे, जो अलग अलग आ गए थे सेल के एक
पोल, एक साइड पे आ गए थे, एक पोल पे आ गए थे। ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन थी ये ख़त्म हो गई, ये भी ख़त्म हो गए। ये जो क्रोमोसोम्स थे वो टूट गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र हो गए हैं, जिसे हमने क्रोमेटिन का नाम दिया था। अब फिर उनके गिर्द जो है वो ये न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस जो है वो आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या था, ये अब हैप्लॉइड डाटर न्यूक्लियस हम इसे कहेंगे। ये हैप्लॉइड है, ठीक है, ये हैप्लॉइड हैं ये दोनों के दोनों। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो ये 2 सेल में हुए ना, हमने डिप्लाइड, हम ये तो माइटोसिस में भी होते थे कि माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में जाते थे, यहाँ पे भी ये तो नहीं भाई, आगे इसके मियोसिस 2 भी होनी है। मियोसिस 2 में इन सेल्स ने फर्दर जाके आगे फर्दर हैप्लॉइड जो है वो डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होने हैं, टूटने हैं, इन्होंने आगे जो है फर्दर बनने हैं। तो फिर अब कैसे हो गया, 1 2 3 4, ये 4 हैप्लॉइड सेल में आगे, मियोसिस 2 में आगे फर्दर प्रोसेस हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये टीलोफेज था। आगे क्या होता था, साइटोकाइनेसिस होती थी। साइटोकाइनेसिस में सेल जो था वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता था, ये इस तरह ये डिवाइड हो जाता था और ये दोनों सेल जो हैं वो अलग अलग बन जाते थे। हमने साइटोकाइनेसिस पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इसका साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में ये क्लीवेज के थ्रू होते थे, पिंच हो जाते थे बीच की साइड, बीच में सेल जहाँ पे मेटाफेस प्लेट बनी थी, यहाँ पे बनी थी, और ये अंदर की साइड पे घुस जाते हैं और फिर दोनों जो है वो डॉटर सेल अलग अलग हो जाते हैं। प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट हमने पढ़ा था, जो वेजिकल्स गोल्जी से अराइव थे, वो वेजिकल्स जो थे वो सेल के जहाँ पे मेटाफेस प्लेट बनी थी वहाँ पे आके इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं उनकी, वो क्योंकि वो वेजिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, वहाँ पे मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। वो मेम्ब्रेन पहले सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचती है, उसके बाद वो सेल वॉल तक पहुँचती है, क्योंकि कि प्लांट सेल में ये क्लीवेज का प्रोसेस इस वजह से नहीं होता क्योंकि प्लांट सेल के अराउंड जो है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल डेड होती है, नॉन लिविंग होती है, और ये जो सेल वॉल होती है वो प्लांट को जो वो हार्ड होती है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। वो हार्ड होती है, नॉन लिविंग होती है, इसकी वजह से वहाँ पे क्लीवेज का प्रोसेस नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ प्लांट में जो है वो फ्रेगमोप्लास्ट मीन्स सेल प्लेट बनती है। जो गोल्जी से वेजिकल्स अराइज होते हैं वो वेजिकल वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो एक मेम्ब्रेन बना देते हैं। इस तरह प्लांट में ये सेल जो डिवाइड होता था। अब यहाँ तक तो था, ये सेल जो था बन गया, 2 अलग अलग ये वाले जो हैं वो बन गए। अब ये सेल ने फर्दर डिवाइड होने हैं। कोई भी सेल जब भी डिवीजन, जब उसने डिवाइड होना है, सेल डिवीजन होती है, तो वो सेल कहाँ जाता था, पहले इंटरफेस में जाता था। वहाँ पे क्या करता था, वो अपनी प्रिपरेशन करता था। इंटरफेस क्या थी, प्रिपरेटरी फेज थी। तो ये सेल भी जो मियोसिस 1 से बने थे, हैप्लॉइड बने थे, ये भी फर्दर आगे इंटरफेस में जाएंगे। मियोसिस 2 में इंटर होने से पहले ये सेल भी प्रिपरेटरी फेज में जाएंगे, इंटरफेस में जाएंगे, जिसे हमने इंटरकाइनेसिस और इंटरफेस 2 का नाम दिया था। मियोसिस 1 के थ्रू जो सेल्स बने थे वो फर्दर आगे मियोसिस 2 में इंटर होने से पहले इंटरफेस 2 में जाएंगे। After meiosis 1, both applied daughter cell enter the period of rest known as interkinesis or interphase 2. The interphase 2 is different from interphase of mitosis or meiosis 1. ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट होंगे। जो मियोसिस 1 और माइटोसिस में हमने इंटरफेस पढ़ी थी, क्योंकि वहाँ पे G1 एस फेस और G2 फेस थी, लेकिन यहाँ पे कोई एस फेस नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टेज पे नहीं होंगे, ठीक है। आज फेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो थे वो डुप्लीकेट थे, वो अपनी एक आइडेंटिकल जो है वो अपनी कॉपी बना लेते थे, जिसे ये क्रोमोसोम था, इसने अपने आइडेंटिकल एक कॉपी बना ली थी, ठीक है। और इसे हमने सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम दिया था। एस फेस में हुआ था ये काम, लेकिन इंटरफेस 2 में ये कोई ऐसा काम नहीं होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने मियोसिस 1 को स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, और आज हम फर्दर से जो है वो आज कंप्लीट हुई है हमारी मियोसिस 1। नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस 2 को पढ़ेंगे, और ये हमारी तमाम की तमाम आज का हमारा टॉपिक था। मेटाफेस 1 में बनती थी, और फिर एनाफेस में क्या था, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो सेपरेट हो जाते थे, लेकिन वो फिर भी जो था वो पेयर ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल पे बना था। ये 2 हैप्लॉइड सेटो जो थे वो बन गए थे। फिर टीलोफेस में गए कि वहाँ पे जो जो चीज़ें बनी थी वो ख़त्म हुई, और जो प्रोफेस में ख़त्म हुई थी वो यहाँ पे बनेगी। मींस के स्पिंडल नेटवर्क डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप बनेंगे, और क्रोमोसोम्स के सेट के अराउंड और जो क्रोमोसोम था वो अनकॉइल होकर क्रोमेटिन मटीरियल में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई थी। ये 2 जो सेल थे वो साइटोकाइनेसिस में सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ये अलग अलग हमारे पास डॉटर सेल बन जाएंगे, और उसके बाद इंटरफेस में ये जो डॉटर सेल्स हैं वो जाएंगे
फिर इंटरफेस 2 के बाद मियोसिस 2 में ट्रांसफर होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी टॉपिक समझना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में इन्फॉर्म कर दिया करें।